दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे जियोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की दो जीवाएं ए बी व ए सी केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री व 150 डिग्री के कोण बनाती हैं, तो मान लेते कोई सर्किल हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले जीवा जो होती है वो केंद्र से होकर नहीं जाती है, और ये सर्किल का ये सेंटर पॉइंट है जिसे केंद्र कहते हैं। ये जीवा एक आपकी हो गई ए बी, और ऊपर से एक दूसरी जीवा खींच दी ए सी, और ये केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण बनाती है। तो पहले तो हम लोग इसका बना लेते हैं, मतलब ए बी जो है आपकी जीवा, ये कितना बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद ए सी जो जीवा है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये बनाएगी 150 डिग्री का। अगर हमें ये वाला कोण पता चल जाए तो आगे क्या कहता है, तो कोण बी ए सी किसके बराबर होगा। कोण बी, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोण बी ए सी आपको ये वाला पूरा कोण बताना है। तो हम लोग पहले ये पूरा कोण आपको पता होगा कितना होता है, 360 डिग्री। ओके गाइस, कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। वैसे अगर हमें पता है तो यहाँ से अगर हम लोग कोण बी ओ सी निकाल लें, केंद्र पर ये सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं, और कोण बी ओ सी पूरा पूरा निकाल लेते हैं। ये वाला छोटा सा जो कोण बचा है इसको अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, कोण बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है पूरा, उसमें से ये 90 और 150 को जोड़ के घटा देंगे, तो 90 प्लस 150, तो आपका कोण बी ओ सी निकल आएगा। तो आपका कितना निकलेगा, 120 डिग्री निकलेगा। 360 से आपका जाएगा, ये घटेगा, तो आपका 120 डिग्री निकलेगा। अब आपको ये वाला कोण बताना है, नीचे की तरफ कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये वाला कोण कौन सा है, बी ए सी। तो देखिए, केंद्र पर बना कोण वृत्तखंड पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो 120 में हम लोग आधा 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की जीवा, एक सर्किल बना लेते हैं, एक जीवा नीचे है आपकी, कौन सी है, ए बी, उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या क्या होती है, सेंटर पॉइंट से मिला देंगे, तो ये तीनों भुजाएं क्या हो गई आपकी, बराबर हैं। आपका क्वेश्चन में ही दे रहा है तो ओ मान लेते हैं इसको। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, ये दिया हुआ है आपका। आगे क्या कहता है, तो जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र, वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण क्या होगा। तो आपको क्या बताना है, वृत्त के एक बिंदु पर, मतलब ये वाला ऊपर एक ऐसे बना देंगे कोण, तो आपका यहाँ पर बताना है कि कोण क्या होगा। तो गाइस देखिए, ये आपका तीनों जब भुजाएं बराबर हो गई तो आपका कौन सा ये त्रिभुज हो गया, ये वाला आपका त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो यहाँ केंद्र का कोण कितना हो जाएगा, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऊपर वाला हमें बताना है कोण ए, इसको पी दे देते हैं, ए पी बी का मान बताना है। तो देखिए, केंद्र पर बना कोण वृत्तखंड पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। और वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो 60 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कोण ए पी बी निकल आएगा। तो कोण ए पी पी इक्वल टू 60/2, तो आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। यदि दिए गए चित्र में ओ सी बराबर 4, ओ सी आपका क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो केंद्र से ये दूरी ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, तो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें ए बी की माप बतानी है पूरी, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर हमें ए सी की दूरी पता चल जाए, क्योंकि ये दो दो पार्टों में डिवाइड है आपका, ए सी और किस में डिवाइड है, बी सी में। तो अगर हमें ए सी की दूरी पता चल जाए तो हम लोग पूरी ए बी की निकाल सकते हैं। तो हम लोग त्रिभुज त्रिभुज ए ओ सी में ले लेंगे, ए ओ सी, इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो देखिए, कर्ण स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इजकल टू आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, ए सी स्क्वायर,
और प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 16। पक्षांतर करेंगे तो AC स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 16। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 9, और बाहर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब जब आपकी 3 सेंटीमीटर AC आ गई तो पूरी दूरी AB की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। दुगना कर देंगे तो आपकी टोटल दूरी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, किसी वृत्त में जिसका केंद्र O है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी और C दिया हुआ है, तो कोण BOC क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर कोण BAC का मान क्या हो जाएगा, कोण BAC बराबर 60 डिग्री हो जाएगा आपका। तो हमें क्या बताना है, कोण BOC की वैल्यू बतानी है केंद्र वाली। तो कोण BOC क्या हो जाएगा, देखिए वृत्तखंड पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। इसी प्रकार केंद्र पर बना कोण वृत्तखंड पर, देखिए वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दुगना होता है। तो आप दुगना कर दीजिएगा, 60 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो हम लोग एक पहले सर्किल बना लेते हैं और ये सेंटर है, यहाँ से एक त्रिज्या बना लेते हैं, कितनी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा पर डाले गए लंब की माप बतानी है। तो 8 सेंटीमीटर की तो आपकी जीवा हो जाएगी, ये टोटल आपकी डिस्टेंस क्या होगी जीवा की 8 सेंटीमीटर। तो डाले गए लंब की माप, ये वाली लंब बताना। तो O मान लेते हैं इसे, A से मान लेते हैं और B से मान लेते हैं। तो ये वाली दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, मतलब OA की वैल्यू बतानी है। तो कर्ण स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, आधार कितना है 4 स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है OA स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 16 प्लस OA स्क्वायर। तो OA स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 में से अगर 16 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा गाइस, आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 20। तो OA क्या हो जाएगा √20, और 20 के फैक्टर करेंगे तो आपका आंसर बाहर निकल कर आएगा 2√5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किसी वृत्त में जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो एक सर्किल बना लेते हैं, एक जीवा नीचे बना लेते हैं। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर। और क्या कहता है, और इस पर केंद्र से डाले गए लंबाई, लंब की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, ये केंद्र है, ये लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है, त्रिज्या ये बतानी है। इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। जीवा की टोटल लंबाई है 16, तो आपकी ये आधी कितनी दूरी रह जाएगी 8। अब आपको O भी बतानी है, कर्ण स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो OB स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, आधार कितना है 8 स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है 15 का होल स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इजकल टू, या OB इजकल टू अंडर रूट में 64 प्लस 225, इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 289। और 289 किसका होता है, ये होता है 17 का। तो 17 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। का लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O दिया हुआ है। इसमें देखिए x का कितना वैल्यू होगी। जब भी सेंटर का कोण पूछा जाए और वृत्तखंड पर कोण दिया गया हो तो आप डायरेक्ट दुगना कर दीजिएगा। सेंटर का कोण जब भी पूछा जाता है तो दुगना कर दीजिएगा, और वृत्तखंड पर बना कोण पूछा जाए तो आप डायरेक्ट आधा कर दीजिएगा। सेंटर वाले कोण पे 2 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।